बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, आज झटपट आधे घंटे में एक डिश तैयार करते हैं और वो भी कुकर में। ठीक है, चूल्हा ऑन किया, उसके ऊपर कुकर रख लिया, उसमें ऑयल डाल दिया। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो हम उसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गए, अब मैंने उसमें अच्छी तरह से धुला हुआ बीफ डाल दिया। मैंने बड़ा गोश्त लिया तो उसको भी कोई 1 डेढ़ मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हमने उसमें नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पिसी हुई वो भी डाल दी है, 6-7 लौंग, बुनाई कर लेंगे गोश्त की। अब ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डाल देंगे, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च और टमाटर का। और तकरीबन कोई 2-3 मिनट गोश्त की बुनाई कर लेंगे ताकि ये जो हमने चीज़ें डाली इनका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। चम्मच हिलाते हुए अच्छे तरीके से गोश्त भून लें। आँच आपने मीडियम हाई रखनी है। ये देखें जी, मैंने तकरीबन कोई आउट ऑफ कैमरा 3-4 मिनट उसको भूनना है। अच्छे तरीके से तसल्ली कर लें कि गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे बड़ा सा। दो तीन बड़ी इलायची उनको भी खोल के डाल दें ताकि उनके बीज निकल आए। एक चम्मच जीरे का भी डाल दें और काली मिर्च वही तकरीबन एक वो भी डाल दें, 1 चम्मच। और पानी डाल दें, उतना पानी डालें जिसमें गोश्त गल जाए। पानी डाल के हम अब गोश्त को प्रेशर लगा देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे। थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं क्योंकि मुझे पानी कम लग रहा है। एक सा कर लें गोश्त को और पानी को। अब हम उस ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन कोई 15 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया। ढक्कन लगा के उसको प्रेशर पे रखते हैं 20 मिनट के लिए। तो अब हम दूसरे चूल्हे पे अपनी अरवी तैयार कर लेते हैं। अरवी को मैंने एक दफ़ा धो लिया, उसका छिलके उतार के तो उसको थोड़ा सा नमक लगा के अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि जो उसकी लेसें सी बनती हैं ना, वो चिपचिपाहट सी वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, 7 प्रेशर लगा हुआ है गोश्त को। कुकर सीटियाँ बजा रहा है। उसको कोई 2-3 मिनट रख के तो अच्छी तरह से धो के ऑयल गरम करेंगे तो उसमें अब सारी जो अरवी हमने काट के रखी हुई है वो डाल देंगे। ज़रा दूर से अरवी डालें क्योंकि जब डालते हैं गरम ऑयल में तो वो छींटे उठते हैं ऑयल के, तो एहतियात करें। इतना हमने उसको फ्राई करना है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना। ये देखें जी, 20 मिनट के बाद उसकी हवा निकाल के कुकर की तो गोश्त चेक करते हैं, गोश्त गल चुका है।
अब हम उसमें कौरमा मसाला डालेंगे। कुकर जब भी इस्तेमाल करें तो एहतियात से करें, ये तसल्ली कर लें कि उसकी सारी हवा निकल गई है। अगर आप उसकी हवा वैसे नहीं निकालना चाहते तो उसको ठंडे पानी के नीचे रख दें, ऊपर से टूटी चला दें ठंडे पानी की, तो वो खुद ही उसकी सारी जो गैस है वो निकल जाएगी। तो मैंने उसमें देसी घी भी डाला है 1 चम्मच। तो अरवी फ्राई हो चुकी है जितनी हमें चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फ्राई करनी है और ना कच्ची हो। अब सारी अरवी निकाल के ऑयल में से तो गोश्त में डाल लेंगे। अच्छी तरह से उसको भी कोई 1-1.5 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे गोश्त के साथ अरवी को। अरवी तकरीबन कोई 95% गल चुकी है, तो जो 5% रहती है अब हम उसको तकरीबन कोई 2-3 मिनट के लिए ढक्कन पे रख देंगे तो हो जाएगी। ये देखें जी, अब हम अरवी और गोश्त माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, गल चुकी हैं दोनों चीज़ें। तो पाउडर मसाले डालेंगे लास्ट में, जिनमें क्रश किया हुआ ज़ीरा डाला, जायफल जवित्री वो 1 पिंच डाली है, 1 चुटकी के हिसाब से, और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाल के सारा कुछ मिक्स करके तो आप सिर्फ कोई 1-1.5 मिनट के लिए उसको ढक्कन देंगे ताकि जो अरवी है उसको दम आ जाए। ये देखें जी, 1-1.5 मिनट के बाद माशाल्लाह से दोनों चीज़ें गल चुकी हैं। अब सब्ज़ धनिया डालेंगे और अपनी हांडी कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।